हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं, आपकी वर्तमान परिस्थिति, आपकी करंट सिचुएशन। लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें उभरने नहीं देती हैं। ना हमें अपने फ्यूचर का पता होता है, ना हमें अपने प्रेजेंट का पता होता है। तो जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? डिवाइन एंजल्स हमें क्या इस परिस्थिति के लिए गाइडेंस दे रही हैं? इस पे फोकस बना के रखिएगा। जीवन में अप एंड डाउन सबके चलते हैं, बट विजेता वही होता है जो हौसला रखता है ना? जो अपनी लाइफ को ठीक से बैलेंस करके, परिस्थितियों से समझौता करके, परिस्थितियों को सॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे निकल जाता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, आपके टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। और अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, उसको आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ व्हाट्सअप, क्योंकि होप यू अंडरस्टैंड इतने सारे कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पे भी आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप फ़ोन के ज़रिए लेना चाहते हैं। बल्कि बेटर है कि आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए, मैं तो प्रेयर करूँगी कि डिवाइन आपके साथ हमेशा पॉजिटिव करे, हमेशा आप आगे बढ़ें। तो मैं आपको इस सिचुएशन से आप क्या है, क्या आपकी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, तो हम इस रीडिंग में ये देखने जाएंगे। मैं आपको 3 कार्ड दूंगी, इसमें से अपना अपना कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहला कार्ड, कार्ड नंबर 1, एंड हियर इज कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप आराम से अपनी पसंद का कोई कार्ड 1 2 3 आप पिक कर लीजिए। एक एक कार्ड को हम ठीक है, आपने पिक कर लिया है, तो मैं कार्ड नंबर 2 और 3 को उधर कर देती हूँ। एंड हम लोग उठाते हैं कार्ड नंबर 1, अवेयरनेस। आपने जो कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी। यहाँ आप एक ऐसी एनर्जी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को तोड़ती नज़र आ रही है। आपकी फीलिंग्स जो है ना, वो कुछ ऐसी हो रही हैं कि आप अंदर से टूट चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है वो अंदर से कहीं ना कहीं हार्म हो रही है। और आप जितना इस एनर्जी से, जितना इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पावर है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अब इस अवेयरनेस के कार्ड पे मैं एक और डेक लेना चाहूँगी और उससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या आपके लिए निकल के आ रहा है। फाइटिंग, ओके, एग्जिस्टेंस। देखिए, आपकी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि शत्रु थोड़ा सा हावी हो रहा है, विरोधी हावी हो रहे हैं। हर कोई आपको हो सकता है ब्लेम गेम कर रहा हो, हर कोई हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हो जिससे आपकी जो पावर है वो घट रही है। आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन जैसी चीज़ नहीं बन रही है। आपके बैकग्राउंड में आपका विरोधी, आपका शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अकेला कर रही है। मीन्स अगर आप किसी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप बैलेंस होने की बजाय एक नेगेटिव वे में जा रहा है। एक विरोधी क्या कहते हैं, एक विरोधी
आपके साथ जाके मिल रहा है। यानी कि जिस चीज़ को आप जितना मना कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि अ, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, या ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, या आप किसी को अच्छा कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी वर्तमान परिस्थिति कहीं न कहीं ये कह रही है कि जितना आप किसी का अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। आपकी एनर्जी में कमी हो रही है, आप अपने आप को कहीं न कहीं अकेला फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जो एक्ज़िस्टेंस की एनर्जी है, वो यहाँ पे ये कह रही है कि आपको बाहरी रूप से अकेला किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आपकी पावर को कहीं न कहीं एक प्लानिंग के ज़रिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें क्या हो रही हैं, या आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका विरोधी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अपने आप को जो असहाय और अकेला फ़ील कर रहे हैं ना, इससे आप पावर लेना शुरू कीजिए। इस एनर्जी से आप अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। जो इमोशनल ब्लॉकेज आपके अंदर आ रही है, या जो आप अंदर से अभी टूटा हुआ फ़ील कर रहे हैं, रिश्तों में घबराहट फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इवन कहीं न कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ आपने की नहीं है, हमेशा उसका ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है, और अब कहीं न कहीं आप उस परिस्थिति से एक थकावट महसूस कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ लोग वहाँ पे वो भी बनाने में मुझे कामयाब नहीं नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये फैक्ट है, ये जो अवेयरनेस की एनर्जी है ना, जब सब कुछ हमारे सामने आ गया, है ना, जब हमें सब कुछ पता चल गया कि ये वाली जो एनर्जी है, ये जो मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, या मुझे जानबूझ के मजबूर किया जा रहा है किसी ऐसी एनर्जी के साथ रहने पे जिसको मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप डिवाइन की शरण में जाइए। पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको एक ही चीज़ हेल्प करेगी, आपकी खुद की कॉन्शियस, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस। अगर लाइफ में ऐसे ही तनाव बना रहा, तो आप अपने आप को ना हील कर पाएंगे, ठीक है? आपको हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, क्योंकि ये फाइटिंग की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हो कि मैं अगर गुस्सा कर दूँगी, या मैं चीज़ें निकाल दूँगी, तो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, जिस भी माहौल में अभी आप फँसे हुए हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप बार-बार किसी कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, बार-बार आपको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, बार-बार आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो यकीन रखिएगा उन लोगों पर आपके गुस्से का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, अब की बार जो जो उनकी करंट सिचुएशन है, वो उनको कहीं न कहीं अंदर से कह रही है कि ये जो अंदर का तूफ़ान है ना, ये आपको डिवाइन के भरोसे ही शांत करना पड़ेगा, या थोड़े दिन शांत होके बैठना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, तो वो सब कुछ आपके अगेंस्ट जाएगा। कोई आपकी बात को समझने वाला नहीं है, कोई आपकी पावर को समझने वाला नहीं है, कोई आपको इमोशनली हील करने वाला नहीं है। तो अगर आप अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरी एनर्जी बैलेंस नहीं है, मुझे डिवाइन का साथ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑलरेडी डिवाइन के समीप हैं, डिवाइन के क्लोज़ हैं, और यही एनर्जी आपको हील करने में, जो लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं, जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचे जा रहे हैं, उससे हील करने में, दूर करने में, पावरफुल बनाने में हेल्प करेगी। तो आपको एग्जिस्टेंस की एनर्जी के साथ रहना है, ना कि फाइटिंग की एनर्जी के साथ। आप खुल के हर चीज़ को समझ गए हैं, जान गए हैं, तो अब जो आपकी ट्रैवलिंग है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होनी चाहिए। अब जो आपकी ट्रैवलिंग है, वो एक ऐसी ट्रैवलिंग होनी चाहिए जिससे आपके जीवन का जो आगे आने वाला पड़ाव है, वो सिर्फ खुशियों में बीते। और वो कैसे होगा? जब आप अपने अस्तित्व को पहचान लेंगे और लोगों की परवाह कम से कम करेंगे, लोगों की बातों की परवाह कम से कम करेंगे। जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, उस चीज़ से डिस्टेंस बना लेंगे। तो ये रही कार्ड नंबर 1 की सिचुएशन। होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपकी डिवाइन की एनर्जी के साथ जाना है,
है, डिवाइन की एनर्जी को समझना है, उससे ब्लेस्ड होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है। कार्ड नंबर 2, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, अब हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या कह रही है। मोरालिटी, बाप रे, क्या क्या चक्कर है, आप लोग सब लोग इमोशनली क्यों ब्लॉक होके बैठे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने अपने जीवन में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ चूज़ की है जिसकी वजह से आप सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपके जीवन में कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, कोई ऐसा क्या कहते हैं, कठिनाई आ गई है जिससे आप फ़िलहाल मूव नहीं कर पा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे हैं कि मेरे जीवन में मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है ना। इमोशनली ब्लॉक्ड है, आप देखेंगे ना, सिर्फ हाथ है और थोड़ा सा फेस है, तो सिचुएशन क्रिटिकल है ना। हो सकता है अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी डाउन हो रही हो, कई बार आपको एग्रेशन होता हो, कई बार आप इम्पेशेंट हो जाते हो, लेकिन उस परिस्थिति के चलते आप अपने जीवन में मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये कार्ड आपसे मैच हो रहा है, कहीं आप स्टक हैं, आप अपनी गलती को कहीं ना कहीं, मतलब गलती इन द सेंस कि आपको पता था कि मैं इस पर्सन का साथ दूंगा या इस व्यक्ति का साथ दूंगा या साथ दूंगी तो मेरे लिए ये हार्मफुल हो सकता है, बट फिर भी आपने वो स्टेप उठाया, फिर भी वो चीज़ आपसे हुई, और अब आप जाके ऐसी जगह स्टक हो गए हैं जहाँ से मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है ना। तो चलिए देख लेते हैं, आपके लिए 2 कार्ड्स और लूँगी और आपके लिए क्या कहा जा रहा है, क्या वाइज गाइडेंस दी जा रही है। बाप रे, आप तो फ्रीज हैं, ओके, फ्रीज हैं, इमोशनली लवर्स की एनर्जी, ओके। देखिए, ऑब्वियसली दिल को बहुत सारी चोटें पहुंची हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो जैसे आप मोरालिटी जो फर्स्ट कार्ड आया, एंड यहाँ पे मैं देखूँ आइसोलेशन, तो आपके इमोशंस रुके हुए हैं ना, आपकी एनर्जी ब्लॉक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी ज़्यादा है, अब बिजनेस से ज़्यादा यहाँ पे आपके पर्सनल रिश्ते में भी, आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उस भावना की कमी है, उस एनर्जी की कमी है जो एक इंसान के जीवन को एनर्जी से भर देती है। मीन्स क्या है कि आपने किसी के लिए हद से ज़्यादा समर्पण किया हो, हद से ज़्यादा आप डिवोटी रहे हो, हद से ज़्यादा अपनी लाइफ को, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की हो, बट उस व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है ना। और धोखा भी ऐसा मिला है, मे भी आपने कोई चोरी पकड़ ली हो, मे भी उनका झूठ कोई पकड़ लिया हो, मे भी वो कहीं पे आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, या आपसे कोई चीज़ें छिपाई जाती थी, या कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, और जब आपने रिएक्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पे जो आइसोलेशन की एनर्जी कह रही है ना, जो फ्रीज़ की एनर्जी कह रही है, वो ऐसा है कि जब होता है ना कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, बट हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वी आर इन लव, हम प्यार में हैं, सामने वाला हमसे कंटिन्यू झूठ बोल रहा है, सामने वाला हमसे सब कुछ छुपा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कि क्या उसने सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के लिए, या एक फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए, या एक आपको यूज़ एंड थ्रो वाली फीलिंग दिलाई, आपके जीवन में, उसके जीवन में आपके लिए कोई जगह नहीं थी, और उसने आपका यूज़ किया। यानी कि अभी आप एक, कहते हैं ना, दुख के गहरे समुद्र में हैं, एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ से आप सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि मैं कहूँ इमोशनली ब्रेक्ड हैं ना। और ये 100% रिश्तों को लेके है, जीवन में बैलेंस नहीं है, अंदर से आप अभी भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अभी ट्रस्ट ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से आपको ये एनर्जी ऐसी फील नहीं हो रही है कि उस व्यक्ति ने आपको भावनात्मक रूप से तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां ज़रूर आ गई हैं ना। अब सामने वाला पर्सन भी हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश ना कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो उस चीज़ को छिपाने के लिए गुस्सा कर रहे हों ना। और जितना वो गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, और आपको ये भी पता है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, तो जितना वो रिएक्ट कर रहे हैं, जितना वो गलत कर रहे हैं, आप
लैक ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं और इग्नोरेंस की एनर्जी फील कर रहे हैं। यानी कि जो प्यार का रिश्ता था वो कहीं ना कहीं एक गहरे दुख के समुद्र में बदलता जा रहा है। ना आप उनको छोड़ पा रहे हैं, ना आप उनके साथ रह पा रहे हैं, ना आप उनकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं और ना आप उनके रिएक्शन को समझ पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के साथ अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं जिससे आपको ये ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये इंसान ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है ना। मेरी एनर्जी या मेरे प्यार में, मेरी केयर में कौन सी कमी रह गई। यानी कि आप सिर्फ अपने आप में कमियां ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है? लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं बनने वाला, फ्रीज होके भी कोई काम नहीं बनने वाला। अगर आप इस पर्सन को सच में अभी भी पाना चाहते हैं या आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो सबसे सिंपल वे है, इनकी एनर्जी से मैच कीजिए, इनकी लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, या जो पास्ट में आपने गलती की है ना उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जब तक आप उस चीज़ से नहीं निकालेंगे, जो हिडन बातें हैं, जो अनकही बातें हैं, जो या ठीक से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन को, जो आप बता नहीं पा रहे हैं उस व्यक्ति को कि भाई आपने मेरे साथ ये गलत किया है, अगर आप ये एक बार खुल के बात कर लेंगे तो आपके अंदर का तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर जो चोट लगी है उस चोट से आप मुक्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आती नज़र आई हैं। अगर आप इसी एनर्जी के साथ जिएंगे ना तो बहुत मुश्किल है ना। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, डिस्टेंस जो राइट नहीं है ना। अभी मैं यहाँ पे बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, बट हाँ, जिस तरह से आप अपने रिलेशनशिप में डिस्टेंस बना रहे हैं और सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उस तरह से, तो आप कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना है तो अपने पर्सन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हो रही है तो उनसे बात करनी पड़ेगी, उस नेगेटिव एनर्जी को हील करना पड़ेगा जो आपको दुख की तरफ ले जा रही है। और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो होप आपने लगा रखी थी उस होप को साइड में रखिएगा। जब भी आप बात करने जाएं, जब भी आप इस रिश्ते पे बात करें, तो आप उस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा जो आपको पेन दे रही है, उस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराए कि आप सेल्फिश हो। क्योंकि पहले भी यहाँ पे जो मोरालिटी का कार्ड है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दे रहा है कि हो सकता है पहले भी इस इंसान ने ये कह दिया हो या ऐसी कोई चीज़ हो गई हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो और आपको ये लगा हो कि आपके पर्सन आपको सेल्फिश कह रहे हैं। तो यहाँ पे इस रिश्ते से निकलने का सिर्फ, या इस प्रॉब्लम से निकलने का, इस दुख के समुद्र से निकलने का मुझे एक ही रीज़न, एक ही तरीका यहाँ पे और एक ही एनर्जी नज़र आ रही है। गो और क्लियर बात करो। एनर्जी का ब्लॉकेज कभी भी अच्छा नहीं होता है। रुके हुए पानी में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं। ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव सोचोगे, इट्स बेटर कि आप अपने प्रश्नों का जवाब, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जाइए और उनसे इन प्रश्नों का उत्तर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा सेकंड कार्ड की एनर्जी। अब जिन लोगों ने थर्ड कार्ड चूज़ किया है हम उनको एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों ने थर्ड कार्ड चूज़ किया है उनकी एनर्जी हम देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कम्युनिकेशन। चलिए, थर्ड कार्ड वाले एनर्जी पे फोकस कीजिए। एंड वाओ, एक्सपीरियंसिंग। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं इस एनर्जी को एक्सपीरियंसिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है ना। आपके अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या फील कर रहे हैं कि आप अपने उस जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या जो करंट सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो नंबर 3 जो है वो ट्रिनिटी नंबर होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि
आप अपने उस एक्सपीरियंस को ना अपने काम में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने रिलेशनशिप में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी आपका अनुभव है आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। कोई और है जो आपकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा रहा है, कोई और है जो आपकी नॉलेज का फ़ायदा उठा रहा है। बट आप जब अपने लिए वर्क करते हैं तो ना तो उस नॉलेज का फ़ायदा उठा पाते हैं, ना उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं, ना उस पावर का फ़ायदा उठाते हैं, ना आप ये समझ पाते हैं कि मेरी लाइफ में जो ये हैपनिंग हो रही है ये किस लिए हो रही है, या मैं अपने जीवन को अगर ठीक नहीं कर पाता हूँ। कई बार होता है ना कि हद से ज़्यादा अनुभवी जो व्यक्ति हो जाता है, हद से ज़्यादा जिस व्यक्ति का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसको हर चीज़ का एंड रिजल्ट पता होता है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपको एंड रिजल्ट हर सिचुएशन का पता है और आप इस प्रैक्टिकल दुनिया में अपने अनुभवों के साथ नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए कार्ड की एनर्जी लेती हूँ। ओके, एनर्जी को बना के रखिएगा। अलोननेस, लेटिंग गो। देखिए, अगर ये कार्ड एक्सपीरियंसिंग का आपसे मैच हुआ है तो आपको अपने जीवन में क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है अलोननेस की एनर्जी, जो आप अकेले होते जा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। आपको एंड रिजल्ट पता है, आप सबको समझाने में बिलीव करते हैं, आप सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं, आपको जीवन का हर पहलू पता है, और जिसकी वजह से क्या है कि आप अंदर से अकेले होते जा रहे हैं। आप एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं जहाँ से आपका मन तो प्रभावी है, आपकी सोल तो प्रभावी है, बट आप किसी दर्द को लेके अभी जी रहे हैं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मेरी फैमिली उस तरह से क्यों नहीं समझ पाती है जैसे हालात हैं, या जो मेरी आसपास के लोग हैं, जो मेरी परिस्थितियों जैसे लोग हैं, तो वो क्यों नहीं समझ पाते हैं। जितनी समझदारी मेरे अंदर है उतनी समझदारी उन लोगों के अंदर क्यों नहीं है, क्यों सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। पास्ट की कोई ऐसी घटना आपके दिल पे लगी हुई है और जो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों से दूर ले जा रही है। तो समटाइम्स ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए। हर व्यक्ति हमारे जितना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हमारे जितना स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अपना कर्मा अलग लेके आता है। तो जो भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है, आपको माफ़ करके मूव ऑन होना पड़ेगा, आपको इसको माफ़ करना पड़ेगा। आपको आपकी एनर्जी में वापस आने के लिए, अगर आप अपने जीवन को सुख से जीना चाहते हैं, आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो जिन भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, जो भी परिस्थिति आपको हर्ट कर रही है, उस परिस्थिति से निकलने का एकमात्र तरीका है कि जिसने आपको जो चोट पहुंचाई है, दर्द पहुंचाया है, बहुत वक्त बीत चुका है आई थिंक उस दर्द को, लेकिन आप उबर नहीं पा रहे हैं। आपका अंदर का जो अनुभव है वो आपको डरा रहा है ना, और इसीलिए शायद आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आप सबको ये चाहते हैं कि सब अच्छे से रहें, कोई जीवन में गलत काम ना करे, कोई जीवन में नेगेटिव काम ना करे, बट सबकी अपनी डेस्टिनी होती है। तो यहाँ पे आपको उस परिस्थिति को लेट गो करना पड़ेगा ना, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मैं सबकी ज़िंदगी को सही नहीं कर सकती हूँ या सही नहीं कर सकता हूँ। ये जो आपके रिश्तों में दूरियां बन रही हैं आपके अनुभव की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं आपको अ, वैसे तो मजबूत बना रही हैं बट सोशली आपको तोड़ रही हैं। आपका हो सकता है फाइनेंस ख़राब हो रहा हो, हाँ हो सकता है आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हो, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पास आ रहे हो। जो लोग अकेला भी फील कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी वेट कर रही है ना। वो अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, 100% ग्रो करेंगे, बट लेटिंग गो, दर्द को, पेन को ना, अंदर का जो तनाव है उसको हील करना पड़ेगा, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन की जो परिस्थिति है ना, यहाँ पे किसी व्यक्ति की पोल खोल रही है, मीन्स किसी व्यक्ति ने बहुत दर्द दिया है, सोशली वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के रहता है, सोशली वो बहुत ज़्यादा और
मान हो सकता है मान सम्मान वाले व्यक्ति हो, लेकिन उसकी अंदर की रियलिटी आप जानते हैं, तो ये चीज़ आपको तनाव दे रही है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप उस इंसान से दूर हो सकते हैं ना, उसकी गलतियों का बोझ उठा के अपने आप को फिनिश कर लेना, ये समझदारी नहीं है। अगर डिवाइन को उसको सज़ा देनी है और इसी जीवन में सज़ा देनी है, तो वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। अब यहाँ पे आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है अपने आप को हार्म करना, अपने अनुभवों को साथ ना लेके चलना, वन साइडेड चीज़ों को देखना। लोग अगर जीवन में इम्प्रोवाइज़ नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप उनको हेल्प ना करें, इम्प्रोवाइज़ ना करें, कोई इशू नहीं है। अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, अपने अनुभव के साथ बढ़ते जाइए, अलोननेस की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और आप एक ऐसे शिखर पे पहुंचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अलोननेस के बाद भी आप देखिए ना, एक पूरा डार्क है बट एक होप है, तो आपको उस होप के सहारे आगे बढ़ना है, आपको उस पॉजिटिविटी के सहारे बढ़ना है। आपका जीवन, आपका एक नई रोशनी, अगर ऐसा नहीं है कि ये लोग छूट जाएंगे या ये लोग अपनी लाइफ में गलत निकल जाएंगे तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा या आपके जीवन से खुशियाँ चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। आपके लिए एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश इंतज़ार कर रहा है, तो आप उस पर आगे बढ़िए, अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालिए, तनाव से बाहर निकालिए। जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग ये सोच के बैठ गए हैं कि लाइफ बस ख़त्म हो गई है, स्पॉइल हो गई है, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है, मेरे को ये चीज़ें हार्म होती रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ट करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपने खुद ने उठा रखी है। अब आप सबके लिए एक एंजल का मैसेज कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए अगर आप तीनों ही कार्ड में ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं ना, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा है जीवन का, तो उस अनुभव से अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। सबके लिए नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। पास्ट के पेन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। नंबर 5 की एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, है ना। जो आपका नकारात्मक बिहेवियर है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस बने हुए हैं आपकी लाइफ में, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों कार्ड के लिए मैंने ये ब्लेसिंग ली है एंजल की। तो यहाँ पे 5 नंबर आपको कह रहा है, 5 नंबर कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। जो हो सकता है फाइनेंस को लेके एक डर हो, है ना, एक फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी कैसे सुधरेगी, आपके लाइफ में बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, आपको घेरा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक्सपीरियंसिंग के कार्ड की बात करूँ या लास्ट में हमारा लवर्स की एनर्जी आई थी ना, तो ऐसी एनर्जीज पे फोकस करना है जो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएं। एंजल कह रही हैं कि आज की जो आपने चैलेंजेस लाइफ वाली रीडिंग ली है, आपने देखा है अपनी अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, बट वहाँ पे एक होप भी रही है ना, एक उम्मीद भी रही है, एक ऐसी एनर्जी भी रही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो होती है ना, ये कुछ टाइमिंग होती हैं। ये एक वक्त था जिसने आपको हर्ट किया, आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। तो डिवाइन का कहना है कि ये आपकी लर्निंग है। अब आप अपनी लर्निंग को पूरा कर चुके हैं, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव, है ना, आप उस अनुभव के पीक पर पहुंच चुके हैं। अब आपको ये पता है कि डिवाइन जो आपको देगी, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो ना, या चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, आप उसको संभाल पाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि अगर पहले टाइम में आ जाता तो क्या करते आप लोग, जो अभी आप अलोननेस की एनर्जी फील कर रहे हैं या जो आइसोलेशन की एनर्जी फील कर रहे थे या मोरालिटी में फंसे हुए थे, तो क्या होता, आप अपना कमाया हुआ दूसरों को दे देते ना, और चैलेंजेस वहीं के वहीं बने रहते। जो आप चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस वहीं के वहीं बने रहते। तो डिवाइन ने ये राइट टाइम आपको चूज़ किया है कि ना अब आप किसी तरह से अपने आप को फाइनेंशियली ऐसा है फील करेंगे, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने ज़रूर आएगा। अलोननेस की एनर्जी में आप नहीं रहेंगे अगर आप चीज़ों को लेट गो करेंगे। आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आपकी पहुँच लोगों तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलप होती नज़र आ रही है जो जितना दुख आपने देखा है, जितनी तकलीफ़ आपने देखी है, जितनी एनर्जी आपकी लॉस हुई है, वो डबल
होके आपके पास आ रही है। बस आपको मैनिफेस्ट नेगेटिव नहीं करना है, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपको अपनी लाइफ में रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी लाइफ में रखनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, अपने आप से प्यार करना है, केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, बिल्कुल उसके विपरीत सिचुएशन हो जाएगी। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं। बस मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और डिवाइन की जो भी गाइडेंस आए उसको फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू।